नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट और आज के इस पॉडकास्ट में कहानी अमर सिंह चमकीला की। इम्तियाज़ अली चमकीला नाम से एक फ़िल्म लेकर आए हैं और जब से ये फ़िल्म सामने आई है नेटफ्लिक्स पर, उसके बाद से ही चमकीला फोक सिंगर पंजाब के, उनके बारे में लोग अब जानकारियाँ जुटा रहे हैं। यूट्यूब पर उन्हें सर्च किया जा रहा है, गूगल पर उन्हें सर्च किया जा रहा है और इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं अमर सिंह चमकीला के हत्याकांड से जुड़ा वो किस्सा कि आखिर उस दिन क्या हुआ था और उससे चंद रोज़ पहले अमर सिंह चमकीला की ज़िंदगी में ऐसा क्या घट रहा था कि जो एक रोज़ अखाड़े के दौरान उनकी हत्या कर दी गई। लालचंद ढोलक वादक हैं जो अमर सिंह चमकीला की मृत्यु के दिन भी उनके साथ थे और उन्हीं की मंडली के एक सदस्य हैं। वो अक्सर इस बारे में बात करते रहे हैं और उन्हें मारे गए लोक गायक के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी थी, चूँकि वो उनके साथ थे। साल 1988 में जब चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत की पंजाब के मेहसामपुर गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई, तब लालचंद भी वहां पर मौजूद थे, उनके साथ थे। अब ये उनकी किस्मत थी कि वो उस रोज़ बच गए। साल 2020 में कनाडा का एक टीवी है, नोबल टीवी, उससे बात करते हुए लालचंद ने उन धमकियों पर एक रोशनी डाली। चमकीला को उनकी मृत्यु से पहले धमकी मिल रही थी। लालचंद ने कहा कि पंजाब के स्थानीय संगीत जगत में शिखर पर पहुंचने के बाद चमकीला से कई स्थानीय गुंडों ने पैसों की उगाही की। उनका उदय पंजाब में राजनीतिक संघर्ष के साथ हुआ था। वो साल 1984 में चरम पर पहुंच गया था, जो खालिस्तान के जो दंगे थे, जो डिमांड लगातार हो रही थी। जब उत्तर भारत में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे और इस इंटरव्यू में लाल सिंह ने उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन पर अपने कदम पीछे खींचे और याद किया कि कैसे वो अपराध स्थल से भाग गया था और चमकीला की हत्या के लिए कौन जिम्मेदार हो सकता था और कौन नहीं, इसके बारे में अपने सिद्धांत पेश किए जो आज तक अनसुलझे हैं। पंजाबी में लालचंद कहते हैं कि हम सभी दोपहर के करीब दफ्तर पहुंचे थे। चमकीला आए और हम शो के लिए रवाना होने से पहले लगभग 10 मिनट तक बैठे रहे और जैसे ही खाना वगैरह खाने के बाद हम निकलने वाले थे तो चमकीला ने सभी से कहा कि डरो मत। उन्होंने कहा कि गाने मैं गाता हूं, आप नहीं। जिस ते गोली नाम लिखा होगा मेरा, वो मेरे ते वजनी ही वजनी है, यानी कि जिस गोली पर मेरा नाम लिखा है वो केवल मुझे ही लगेगी। ये बात वो उन दिनों अक्सर कहा करते थे। हमारे कुछ पुराने मित्रों ने हमसे मिलना जुलना बंद कर दिया था, लेकिन मुझे पता था कि मुझे कहीं काम करना है तो ये चमकीला के साथ भी हो सकता है। लालचंद आगे कहते हैं कि मेहसामपुर जाते समय हमने फिल्म पटोला के पोस्टर देखे। मैंने उन्हें उनकी ओर इशारा किया। चमकीला उस फिल्म का हिस्सा थे और उन्होंने कहा कि शो के बाद हम सब इस फिल्म को एक साथ देखने जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य से वो समय कभी नहीं आया। शो से पहले हमने खाने का फैसला किया। मंडली ने भोजन करने के लिए पास के एक घर में रुकने का फैसला किया, जो मेहसामपुर में जहां कार्यक्रम था, अखाड़ा जहां होना था, उससे थोड़ी ही दूरी पर था, जिसका उन्हें एहसास नहीं था कि ये चमकीला और अमरजोत का आखिरी साथ में भोजन होगा। जब उन्हें खबर मिली कि शो के लिए जगह तैयार है तो वो एक कार में बैठ गए और थोड़ी दूर तक चले गए। उन्होंने कार सड़क के किनारे खड़ी कर दी और जैसे ही बाहर निकले कि तभी अचानक से गोलियां चलने लगी। चमकीला सहित सभी लोग कार से बाहर निकल गए। अमरजोत और मैं अब भी अंदर ही थे, लालचंद ये कहते हैं। उसी गाड़ी में लालचंद भी थे। मैं बाहर निकला और अपना ढोल लेने के लिए बूट खोला। अमरजोत अभी भी अंदर थी और जैसे ही मैंने ढोल उठाया, मैंने अपनी आंख के कोने से देखा कि चेहरा ढके हुए एक आदमी ने मशीन गन निकाली और गोलीबारी शुरू कर दी। मैं मौके से हट गया, लेकिन जब मैं कवर ढूंढने की कोशिश कर रहा था, मैंने देखा कि अमरजोत को गोली लग गई। वो कार से बाहर निकलने ही वाली थी और जब वो शूटिंग कर रहे थे, लगातार गोलियां चला रहे थे, तो मैंने उन्हें चमकीला के बारे में गाली गलौज करते भी सुना। उन्होंने उसकी पीठ में गोली मार दी, लेकिन गोली लगने से पहले चमकीला ने अमरजोत की ओर देखा और उसके पेट से खून निकल रहा था और उस जख्मी हालत में भी चमकीला ने पूछा, बब्बी तेनू की होया? बब्बी तुम्हें क्या हुआ?
मुझे पहले कभी नहीं पता था कि चमकीला अमरजोत को बब्बी कहते थे। लालचंद बताते हुए इस इंटरव्यू में भावुक हो जाते हैं। गोली लगने के बाद लालचंद को पता चला कि उन्हें भी गोली मार दी गई है। खून बह रहा था और उसने पास के शहर फिल्लौर में सवारी की, जहां वो पुलिस के पास गया और उन्हें बताया कि क्या हुआ था। चमकीला को मिलने वाली धमकियों के बारे में खुलते हुए लालचंद ने कहा कि आतंकवादी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। वो कलाकारों को अकेला छोड़ देते थे, लेकिन ऋणदाता और अन्य गुंडे डरा धमकाकर पैसा वसूलते थे। लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ, उग्रवादी हमें अकेला छोड़ देंगे। कुछ गायक डराने धमकाने के आगे झुक जाते, लेकिन चमकीला ऐसा नहीं था और इससे वो नाराज़ हो गए। उन्होंने उसके बारे में एक गीत भी लिखा। उस दिन चमकीला और अमरजोत समेत 4 लोगों की मौत हुई थी। इंटरव्यू में लालचंद आगे बताते हैं कि अपनी प्रसिद्धि के बावजूद चमकीला एक ज़मीनी व्यक्ति था। उन्होंने कहा कि अन्य गायकों में अहंकार आ जाता है, लेकिन चमकीला में ऐसा नहीं था। लालचंद याद करते हुए कहते हैं कि सिगरेट खरीदने की हैसियत होने के बावजूद भी चमकीला सस्ती बीड़ी पीते थे। दिलजीत दोसांझ और परिणीति चोपड़ा अभिनीत बायोपिक अमर सिंह चमकीला को नेटफ्लिक्स पर सकारात्मक समीक्षा मिल रही है और दूसरी बार है कि जब पंजाबी फिल्म में मारे गए गायक की भूमिका निभाने के बाद दिलजीत ने चमकीला की कहानी को बताने का प्रयास किया है, जिसमें काफ़ी इमोशनल मोमेंट हैं। सबसे हैरत कर देने वाली बात यह है कि चमकीला हत्याकांड के आज 35 साल बाद भी अभी तक न तो एफआईआर लिखी गई, न उसके हत्यारों का कोई पता चल पाया। सुनते रहिए न्यूज़ पॉइंट पॉडकास्ट, आपकी आवाज़।